विशिष्ट समाजसेवी कृष्णा प्रसाद द्वारा प्रयागराज महाकुंभ में शिल्पांचल वासियों को अमृत स्नान करवाने के निर्णय, जिसके मद्देनजर समाजसेवी कृष्णा प्रसाद ने आसनसोल कल्ला मोड़ स्थित अपने आवासीय कार्यालय परिसर में मंगलवार की दोपहर एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया। पत्रकार सम्मेलन के पूर्व उन्होंने राधा कृष्ण एवं माता रानी के चित्र के समीप धूप जलाकर नमन किया। उसके बाद सम्मेलन की शुरुआत की। बसंत पंचमी था और गुप्त नवरात्रि चल रहा है। पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, आंतरिक शुभेच्छा। सभी को मेरा नमस्कार। जितना भी मीडिया बंधु आए हैं उनको भी मेरा नमस्कार, प्रणाम। अभी हम लोग लाइव प्रेस मीट कर रहे हैं। अभी कर्मी सभा कुछ देर के बाद हम लोग को शुरू होगा। आज जो विशेष कार्यक्रम है, आस्था का महाकुंभ, जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। 144 साल के बाद इस ब्रह्मांड में भारतवर्ष के यूपी के इलाहाबाद संगम में हो रहा है महाकुंभ। हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत सौभाग्य गौरव की बात है कि इस क्षण को हम लोग पा रहे हैं। हम लोग सभी स्वयं महसूस कर पा रहे हैं और हमारे भारतवर्ष या विश्व से सभी कोई माता गंगा जी को दर्शन के साथ में डुबकी लगा रहे हैं। आस्था का महाकुंभ गंगा माता जी का। इसी क्रम में 19 तारीख को हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप किया था। 30 तारीख को लिट्टी चोखा का प्रोग्राम, उसमें 800 से 900 हमारे श्रद्धालु, हमारे माताएं बहन सभी ने हाथ पकड़ के कहा कि हमें कुंभ जाना है, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, असुविधा है, टिकट का व्यवस्था नहीं है, रेलवे में टिकट काफ़ी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, फ्लाइट का भाड़ा काफ़ी महंगा है। बाद में तो 50% किया गया, लेकिन मिडिल क्लास असहाय गरीब के लिए बहुत, और क्या, जिसके पास धन संपदा भी वो भी नहीं जा पा रहे बहुत सारे कारण से। जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, आप जानते हैं, शिल्पांचल नहीं, भारत नहीं, विश्व के कोने में जो भी भारतीय रहते हैं उनका आंख नमन हो गया था। हम लोगों ने 30 तारीख को श्रद्धांजलि दी थी उनके आत्मा की शांति के लिए, उनके परिवार को माता गंगा रक्षा करे। उसी क्रम में हम लोगों ने कल हम लाइव आकर के माँ घाघरौली मंदिर से लाइव आकर कहा था कि गंगा का डुबकी, अमृत गंगा स्नान करने पूरे शिल्पांचल से, 9 विधानसभा से एक हमने पूरी टीम मिलकर एक प्रोग्राम बनाया है जो माँ घाघरौली मंदिर से शुरू होगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। ये अद्भुत ऐतिहासिक क्षण होगा। पश्चिम बंगाल, शिल्पांचल भारतवर्ष के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जो कार्यक्रम होने जा रहा है पश्चिम बंगाल की गौरव की बात है। हम लोगों ने एक डिसीजन किया है, 9 विधानसभा से, प्रत्येक विधानसभा से 2 बस हम लोग यहां से शुरू करेंगे और महाकुंभ लेकर के जाएंगे। इस क्रम में हम लोगों ने काफी लोगों से बात किया। रेलवे में भी हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को प्रेस मीट बुलाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय रेल मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय यूपी के सीएम साहब योगी जी से मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय हम लोग के पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से भी मैं निवेदन करूंगा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से भी निवेदन करूंगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से भी निवेदन करूंगा, रेलवे के ईस्टर्न रेलवे जीएम से भी निवेदन करूंगा, रेलवे के आसनसोल डेरन साहब से भी निवेदन करूंगा। सभी से निवेदन करके एक चिट्ठी देंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय रेल मंत्री जी को, आदरणीय योगी जी को। योगी जी को इसलिए कि यूपी में हो रहा है कि हम लोग को एक ट्रेन सुविधा दिया जाए
जो हम लोग शुल्क रेलवे को पे करेंगे, रेलवे को पैसा देंगे, जो भी रेलवे डिमांड करेगी, रेल के आगे शुरुआत में रेल यात्रा करना चाहते हैं, अगर रेलवे हम लोग को एक रेल नहीं दे पाया, एक बोगी ने पूरा ट्रेन नहीं दे पाया, तब हम लोग सेकंड जो ऑप्शन है जो बाय रोड के माध्यम से लेके जाएंगे, पूरा सुरक्षा के साथ में लेके जाएंगे। तो सभी को आज जो प्रेस मीट होगा 2 दिन के बाद सभी को पीएमओ से लेके सभी जगह हम लोग चिट्ठी करेंगे। और जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है वो अद्भुत, जो त्रेता युग में हुआ था, हम लोग 51 कुंडीय जग करने जा रहे हैं, 51 ऋषि मुनियों के साथ में। उनका जो कुटिया होता है, कुटिया रहेगा, उसमें अद्भुत प्रोग्राम 3 दिवसीय जो प्रोग्राम होने जा रहा है। हजारों के संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम में अलग अलग तरह का प्रोग्राम रहेगा, जो भजन माध्यम से भी रहेगा। 51 जो ब्राह्मण रहेंगे, उसमें 51 कुंड में 7 लोग कर बैठेंगे। आगे मेरा जो कल हमने देख करके आया कि माँ घाघर मंदिर में आगे हम लोग पूजन करेंगे, उसके बाद हम लोग हवन करेंगे, उसके बाद हम लोग वहाँ पे भंडारा करके तमाम अतिथिगण को बुलाएंगे, तमाम सभी को इनवाइट करेंगे, वहाँ से हरी झंडी दे करके हम लोग महाकुंभ के लिए रवाना करेंगे। उसके साथ में पूरा सुविधा दिया जाएगा सुरक्षा के लिए। प्रत्येक बस अगर जाता है तो प्रत्येक बस में 5 बाउंसर देंगे, 18 25 90 100 बाउंसर रहेगा। जो अलग से गाड़ी जाएगा, हम लोग स्वयं कर्मी अपने लोग को कम से कम 15 गाड़ी जाएगा, जो सुरक्षा दृष्टिकोण से हम लोग ध्यान में रखेंगे। सुरक्षा सर्वोपरि है। उसके बाद जो भी पूरे शिल्पांचल से लोग आएंगे, उनसे आग्रह निवेदन करूंगा कि जो अगर पंचायत इलाका से है, कोई अगर कॉर्पोरेशन इलाका से है, तो वहां से उनको एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि सारा चीज को कानून को मद्देनजर रखते हुए काम को करना पड़ेगा। वहां से लिख कर वो एप्लीकेशन करेंगे, कुंभ में जाना चाह रहे हैं। हम लोग यहाँ पर एक इंक्वायरी रूम बैठाएंगे, जो आज से 4 दिन के बाद, आज 4 तारीख है, 8 तारीख से हम लोग शुरू करेंगे। ऑनलाइन हम लोग सुविधा देंगे। 2 नंबर हम लोग दे रहे हैं। जो नंबर, इस नंबर पे कांटेक्ट कर पाएंगे, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज पाएंगे। इसमें हम लोग का ये 2 नंबर है। हेल्पलाइन नंबर 2 रहेगा। इस हेल्पलाइन नंबर के द्वारा आप इसमें संपर्क कर सकते हैं और सुबह 9 बजे से संध्या 5 बजे तक आप आकर के स्वयं यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड, अगर किसी का पैन कार्ड नहीं होगा कोई बात नहीं, आधार आप वोटर लेकर के हम लोग एक लिस्टिंग करेंगे। यहाँ से एक कार्ड कूपन इशू होगा सभी को। एक इंडिविजुअल बॉन्ड जो कानून को निगरानी में रख करके साइन किया जाएगा। हम लोग सारा सुविधा देंगे, लेकिन कानून को मद्देनजर रखते हुए सबको सुविधा के साथ में अपना भी सेफ्टी को देखते हुए सबको साइन करना पड़ेगा। सभी की इच्छा है। जो घटना घटा था, जिस तरह से कुंभ में काफी सभी का आंख जो नमन हो गया, मैंने बताया, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग सारे चीज को सुरक्षा दृष्टिकोण से ज्यादा हम लोग ध्यान देंगे। साथ में जो भी हमारे गेस्ट आएंगे उनको हम लोग सारा व्यवस्था दे रहे हैं। हम लोग का आप लोग से निवेदन है कि आपके माध्यम से पूरे शिल्पांचल में ये मैसेज चला जाए कि जहां से भी जो श्रद्धालु आना चाहते हैं, मेरे माध्यम से दिखना चाहते हैं, उन लोगों को सारा चीज का व्यवस्था दिया जाए। साथ में जो भी अधिकारीगण होंगे हम लोग के, सभी को हम लोग एक और भी रेलवे के बाद बहुत सारे अधिकारी हैं, उनको भी हम लोग चिट्ठी लेकर के चिट्ठी के माध्यम से बताएंगे। इस पुण्य अवसर में आइए मिलकर के शिल्पांचल के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है। हम लोग मिलकर के एक भव्य रूप से हम लोग सबको मिलकर के एक संगठित होकर के जुड़ करके हम लोग महाकुंभ को अमृत स्नान करके आएंगे। 3 दिवसीय वो भी कार्यक्रम होगा। हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं 20, 21, 22 तारीख को रवाना होगा। 20 तारीख को पूजन शुरू होगा और प्रत्येक दिन पूजन के साथ में संध्या समय में जागरण के भी प्रोग्राम रहेगा और
2 दिन ही कार्यक्रम चलेगा, तीसरा दिन समापन होगा। उसी दिन हम लोग 2:30 से 3 बजे के आसपास रवाना करेंगे। यही हम लोग का प्रोग्राम है। और किसी बंदों को कुछ पूछना बताइए। एप्लीकेशन जो किया जाएगा वो किसको किया जाएगा? एप्लीकेशन जो करेंगे वहां से लिंक करके कि हम लोग कुंभ में जाना चाहते हैं, वहां पे पंचायत में दे देंगे, कॉर्पोरेशन में। अगर वो लोग नहीं देते हैं तब तो हम यहाँ से इशू करेंगे। हम चाह रहे हैं कि एक पद्धति के द्वारा सभी कोई आए, इसमें सुरक्षा सर्वोपरि है, उसको देखते हुए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्य है, ये छोटा कार्य नहीं है, ये बहुत बड़ा कार्य है। सबको लेकर के करीब करीब 1100। साथ में एक चीज मैं भूल गया, सभी का मैं इंश्योरेंस करा रहा हूँ, सभी को इंश्योरेंस के साथ भेज रहा हूँ। सभी को जितने भी जाएंगे 1100-1500 श्रद्धालु, सबका व्यवस्था रहेगा, सबका खाना की व्यवस्था रहेगा, सभी के गाड़ी में फ्रूट्स फल रहेंगे। यहाँ से जब निकलेंगे तो बीच में खाने का हम लोग एक व्यवस्था देंगे, फिर वापसी उसी तरीके से रहेगा। वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि 22 तारीख को जाएंगे, संध्या समय में, सुबह में जाएंगे, रास्ते में तो आराम करते हुए जाएंगे, वहाँ स्नान करेंगे, फिर उनको क्रम में फिर वापसी में फिर खाना देगा। तीसरा दिन यहाँ पर वापसी है, 22, 23, 24 को वापसी है। तो इस क्रम में आप लोग को और भी कुछ पूछना तो बताइए। एक विधानसभा से रहने की व्यवस्था इसलिए नहीं है कि इतना, वहां पे तो ऑलरेडी टेंट है। अगर रहने की व्यवस्था करेंगे तो उसमें भगदड़ के चांस बहुत ज्यादा रहेगा। हम लोग सेप्टिक से मान लीजिए 1100 से 1500 श्रद्धालु को ले जाएंगे, उसको तो हमको विशेष ध्यान रखना है ना। और बच्चे, एक बात और, कहाँ पे? हाँ, वहां पे हम व्यवस्था करेंगे। हाँ, शौचालय वगैरह का व्यवस्था रहेगा। हाँ, वो तो रहेगा। नहीं, वहां पे हम लोग शौचालय की व्यवस्था देंगे, और शौचालय के साथ में वहां पर व्यवस्था हम लोग देंगे, उसमें कोई इशू नहीं। और पूछिए। और ये जो हाँ, हम लोग आई कार्ड देंगे, कॉन्ट्रैक्ट नंबर भी देंगे। हम लोग आई कार्ड भी देंगे, कॉन्ट्रैक्ट नंबर भी देंगे। मेडिकल की व्यवस्था 2, अगर बाई रोड हम लोग जाते हैं 2 एम्बुलेंस चलेगा, 2 एम्बुलेंस आगे पीछे 18 जो बस चलेंगे, 2 एम्बुलेंस जाएंगे, उसमें डॉक्टर साथ रहेंगे। हम लोग यहाँ पे जो कैंप करेंगे 15 डॉक्टर का कैंप करेंगे। 15 डॉक्टर जो रहेगा पूरा हेल्थ चेकअप के, मतलब प्रेशर शुगर चेक करके तब उनको अलाउ करेंगे। और पूछिए। श्रद्धालु लोग तो काफी जुटेंगे महाकुंभ जाने के लिए, तो आपकी चयन प्रक्रिया क्या होगी? चयन प्रक्रिया मैंने चयन प्रक्रिया, जो सीरियल आएगा शुरुआत उसी को हम लोग पकड़ेंगे। जो पहले एप्लीकेशन देगा व्हाट्सएप के माध्यम से या फिजिकली आकर के यहाँ पर ही एप्लीकेशन करना होगा, इसी जगह पे। इस जगह का नाम है कल्ला बाईपास मोड़, नियर नजरुल यूनिवर्सिटी। और पूछिए। ले जाने का देखिए, एक बस में 60 लोग रहेंगे, 18 बस है, 1080, 1100 श्रद्धालुओं को हम लोगों ने प्लानिंग किया। 1100 श्रद्धालु, अगर इसमें मान लीजिएगा 200-300, 200 बढ़ता है तो उसमें कंसिडर हम लोग करेंगे, क्योंकि हमको सिक्योरिटी भी लेके साथ में चलना है, क्योंकि जो दुर्घटना घटा है उसको मद्देनजर रखते हुए। और इसमें एक बात और है, 21 साल से ऊपर अब 55 साल तक एक समाज को जोड़ने का काम, राष्ट्रहित जनहित के लिए काम करना चाह रहे हैं। मैं संकल्प लेता हूं कि समाज में इस तरह का काम करते रहेंगे। आप लोग भी देखिए, इतने उम्र हो गया, इस तरह का काम पश्चिम बंगाल में आज तक नहीं हुआ। और मैं एक बात और बोल देना चाह रहा हूं, जो पंचांग है, जो 100 बरस के बाद दशा दिशा चेंज होता है, जिस बार 144 साल में हुआ है, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाला जो कुंभ होगा 360 वर्ष के बाद मिलेगा, 360 वर्ष के बाद, जिस तरह 104, ये अनुमान है। तो इस शुभ अवसर, ये पवित्र आसनसोल, सभी को गर्व होना चाहिए। आसनसोल के 20 लाख के ऊपर आबादी है, इस जिला में 20 लाख की, इसलिए 2 और हमने विधानसभा को जोड़ा है कि हमारा नियरेस्ट दुर्गापुर है, उसको लेकर के एक अच्छा समाज का निर्माण, एक उत्साह, एक ऐसा रहेगा कि जागरण करा के ले जाएंगे। अद्भुत होगा, अद्भुत, आप कल्पना नहीं कर सकते। जागरण, हंसते खेलते खाते आराम से जाएंगे। ये भी बात बता दे रहा हूं, नॉन वेज अलाउ भी नहीं है, लहसुन प्याज भी अलाउ नहीं है। विदाउट लहसुन प्याज बिगन नॉन वेज नहीं,
फल फ्रूट्स खाना अच्छा व्यवस्था देंगे। निःशुल्क, कोई पैसा 1 रुपया नहीं लगेगा, लेकिन कानून को हाथ में रखते हुए। इसमें आपको मैं एक बात और बता देना चाहूँ, इसमें मैं सभी को निवेदन करूंगा, मैं स्वयं जाकर के आदरणीय माननीय हम सभी को पश्चिम बंगाल की सीएम मैडम, हम लोग के दीदी ममता बनर्जी जी को मैं स्वयं जाकर के इनवाइट करूंगा इस प्रोग्राम में आने के लिए। और भी जो दल के लोग हैं, मैं इसको पॉलिटिक्स में नहीं देखता हूं, सभी दल को इनवाइट करूंगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे फॉरवर्ड ब्लॉक हो, चाहे नक्सल पार्टी, कोई पार्टी हो, कोई समाज सेवी हो, सभी को इस दल में, क्योंकि ये स्वर्ण अक्षर में लिखने जा रहा है, ऐतिहासिक पल है, तो मैं सबको इनवाइट करूंगा। कलकत्ता जाकर के सुकांतो मजूमदार जी को भी आदरणीय मैं इनवाइट करूंगा, आदरणीय दिलीप घोष जी को मैं इनवाइट करूंगा, आदरणीय हम लोग के विपक्ष के शुभेंदु अधिकारी जी को मैं इनवाइट करूंगा। ये तो स्वर्ण पल है, तो मैं सबको इनवाइट करूंगा। इसमें अदरवाइज ले लेकर के हम लोग शिल्पांचल गौरव की बात है, हम लोग मिल करके काम करेंगे और मीडिया बंधुओं से भी बोलेंगे इसको बढ़िया से करके आप लोग भी सहयोग करें। बिगर मीडिया जो है देश का चौथा स्तंभ है, बिगर पत्रकार बिगर मीडिया से कुछ नहीं हो सकता। मीडिया जिसको एक दिन में चाहता है अर्श में ले जाता है, एक दिन में फर्श में गिराता है, इसका नाम है मीडिया। किसी को लेकर कहीं ऊपर चला जाता है, अंतरिक्ष में, एक बार पाताल में लेकर चला जाता है। तो मैं स्वयं काम करना चाहता हूं आप लोग को लेकर के, शिल्पांचल वासी को लेकर, पश्चिम बंगाल भारतवर्ष के हर कोने में यह मैसेज जाएगा। हमारा सोशल मीडिया भी हैक कर दिया गया है, देखिएगा इसका व्यूअर्स 4,31,000 है, जबकि अभी तक 20 लाख हो जाना चाहिए। हम इतना सोशल काम करते हैं, 1 रुपया नहीं किसी से लेते हैं, स्वयं मेहनत के पैसे से काम करते हैं, फिर ये है सब हैक कर दिया गया। कोई बात नहीं है, आगे सब मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और पूछना है? जहाँ आप एक तरफ